कल रात की हिंसक झड़प के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में डर का माहौल है। कल रात देखा गया था कि यूनिवर्सिटी की जनरल बॉडी मीट थी। उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और लेफ्ट के जो छात्र संगठन हैं, दोनों में झड़प होती है। वायलेंट झड़प थी और कई विद्यार्थी जख्मी भी होते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एसएफआई नेता आयशी घोष हैं। तो आयशी घोष, कल ऐसा क्या होता है कि आज आपको पीसी भी करनी पड़ती है, पुलिस कंप्लेंट भी लिखवानी पड़ती, क्या हुआ कल? पहले तो मैं ये करेक्ट करूंगी कि ये एवीपी वर्सेस लेफ्ट का बाइनरी नहीं है। मैं देख रही हूँ सुबह से काफी रिपोर्टिंग इस तरीके से जा रहा है क्योंकि एवीपी चाहता है ये रिपोर्टिंग जाए कि एवीपी वर्सेस लेफ्ट है। यहाँ पे एवीपी वर्सेस लेफ्ट का कुछ नहीं है। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन का कॉल था। स्टूडेंट्स यूनियन सबका होता है, इंक्लूडिंग एवीपी। एवीपी के खुद के काउंसिलर स्टूडेंट यूनियन में है, अभी भी है, और मौजूदा वो साइन कर करके आते हैं एज ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट यूनियन। तो पहली बात है, यूनियन का कॉल था, यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी का मीटिंग का कॉल था कि आने वाले समय में जो इलेक्शंस होंगे, स्कूल जनरल बॉडीज करवाने हैं और इलेक्शन स्टूडेंट ऑटोनोमस स्टूडेंट ईसी का चुनाव करके इलेक्शन प्रक्रिया में इस आउटगोइंग यूनियन को हैंडओवर करके नया चुनाव के प्रक्रिया में जाना है। अब इन सब बीच में जो एवीपी का अटैक है वो साफ दर्शाता है कि वो चुनाव नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है क्योंकि वो पता है उसको वो गंदे तरीके से हारने वाला है, तो वो नहीं चाहता है, तो वायलेंस रिजॉर्ट कर रहा है। कॉमन जो स्टूडेंट्स उसके अंदर एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे ऐसे चीजें ना हो जो बाकी यूनिवर्सिटीज के अंदर वो कर रहा है। कल ही के दिन इफ्लू के अंदर उन्होंने सेम यूनियन का जब जीबी चल रहा था वहां पे वायलेंस में रिजॉर्ट किया। और ये एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। इनके जो आका बैठे हुए हैं बाहर, अगर आप मेयर का चुनाव देखें चंडीगढ़ के अंदर, क्या हालत था, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ रही हैं। जेएनयू के अंदर हम लोग अभी भी बचा रहे हैं इन इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि हमें पता है कि पूरे देश भर में इन लोगों के हाथ में जहां जहां पावर गया है, इन लोगों ने डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा के रखे हैं। और ये तमाम सारे संगठन यहाँ पे और स्टूडेंट कम्युनिटी एक साथ आए थे कल कि वो यूजीबीएम में बोलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की फर्स्ट टाइम थी कि वो यूजीबीएम को देखने जा रहे हैं। दे वर प्रेजेंट कि वो यूजीबीएम में बात रखेंगे 2 मिनट के लिए, लेकिन वो पूरा प्रक्रिया ही होने नहीं दिया। अभी के लिए यूजीबीएम हमने एडजॉर्न की है और फ्रेश कोरम कलेक्ट करके हम लोग मंडे को फिर से यूजीबीएम को रिज्यूम करेंगे। अब हाँ, इसमें भी एवीपी फैला रहा है कि कोरम तो कलेक्ट ही नहीं किया था, इसलिए फिर से फ्रेश कोरम कलेक्ट करना पड़ रहा है। जो पढ़ लिख लेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा पढ़ लेगा, उसको पता है कि कभी भी एडजॉर्न मीटिंग्स होता है, अगर थोड़ा लंबे टाइम के लिए, शॉर्ट नोटिस नहीं, लंबे टाइम के लिए नोटिस के लिए उसको एडजॉर्न किया जाता है, तो उसमें फ्रेश कोरम कलेक्ट करना पड़ता है। तो 10% स्टूडेंट्स का कोरम हमें फिर से मंडे कलेक्ट करके ही यूजीबीएम शुरू करना पड़ेगा। इसी बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आपकी जेएनयू एसयू पर यह भी आरोप है कि आप सूडो हो, नकली हो, फेक हो, आपको कोई मान्यता नहीं। तो वो तो एडमिन की भाषा बोल रहे हैं ना। बात यह है कि अगर मान्यता नहीं है तो उनके लोग भी यूनियन में हैं, यूनियन की तरफ से साइन करके क्यों आते हैं। और अगर मान्यता वो मानते हैं नहीं है तो वो दिखा देना। अभी किसी मीडिया वाले में वो बोल रहे थे कि हमारे खिलाफ पिटीशन है, हम सूडो है। पॉइंट है कि आप दिखा दीजिए ना, किसी ने मना नहीं किया, आप दिखाइए। एक चिट्ठी दिखा दीजिए, एक कोर्ट ऑर्डर दिखा दीजिए कि हम लोग मान्यता में नहीं है। एक चीज आप दिखा दीजिए, कुछ नहीं है उनको दिखाने के लिए। उनको नैरेटिव बिल्ड करना है और मीडिया के थ्रू बिल्ड करना है, बाहर नैरेटिव बिल्ड करना है, बाहर एक पोलराइजेशन करना है। कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स के सामने साफ है और हमें कैंपस के स्टूडेंट से मतलब है, क्योंकि कैंपस की स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कैंपस के अंदर डेमोक्रेसी का धज्जिया उड़ाया जा रहा है, कैंपस के अंदर चुनाव नहीं हो रहा है। 24 में लोकसभा चुनाव होने वाला है ना, जनरल इलेक्शंस होने वाला है, स्टेट के इलेक्शंस हो रहे हैं ना कोविड के बाद, या कोविड के बीच में भी हुआ है ना, तो क्यों हमारा चुनाव नहीं होगा? अगर हम लोग 18 साल के ऊपर है, हम अपना चुनाव में वोट डाल सकते, तो हमें भी इधर चुनाव चाहिए। ऐसी 5 तारीख को देखा गया था कि ऑल पार्टी मीट बुलाई गई थी 6 तारीख को, तो उस दिन ऐसा क्या हुआ? उस दिन भी बातचीत चल रही है कि दोनों एबीवीपी हो, लेफ्ट हो, उनमें सहयोग नहीं बैठा। नहीं, बात क्लियर है, बाइनरी है ही नहीं एबीवीपी वर्सेस लेफ्ट। लेफ्ट यूनियन में है इसलिए लेफ्ट का नाम आ रहा है। पॉइंट ये है कि हम बार बार सारे संगठनों को रीच आउट कर रहे हैं और सारे संगठनों को रीच आउट करके सजेशंस ले रहे हैं कि हम किस तरीके से चुनाव करवाए। 4 साल तक चुनाव हुआ नहीं है, हमारे लिए भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, ऐसा पहले हुआ नहीं है। चाहे वो लिंगडो के टाइम में एक बार चुनाव इस तरीके से या इमरजेंसी के दौर में हुआ है। अब हम तो उस समय भी यूनिवर्सिटी पढ़ते नहीं थे कि हमने देखा हुआ ऐसा सिचुएशन। हमारे लिए तो पहला डिसरप्चर है कि कोविड के बाद 4 साल चुनाव हुआ नहीं है। तो हम चाह रहे थे कि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस के एक साथ हम मिलकर बैठ के चुनाव करवाए। ये तो एक बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, एबीवीपी भी चुनाव लड़ेगा, तो हम साथ में मिलकर क्यों नहीं इस बात को तय कर सकते हैं कि इलेक्शंस किस तरीके से हो, कैसे हो। उन्हें बात ही नहीं करना है, वो ऑल ऑर्ग में नहीं जा रहे। ठीक है, आपको जेएनयू को आप नहीं मानते, जेएनयू के ऑल ऑर्ग में आप जाना नहीं चाहते। उस दिन रात को तमाम सारे संगठन ने एक और अलर्ट बुलाया जिसमें जेएनयू नहीं था, उसमें क्यों नहीं आया, उसको क्यों बॉयकॉट किया? देखा भी गया कल रात जो हिंसक झड़प हुई उसके बाद आप पुलिस के पास गए, जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए अपनी बात रखने के लिए। हाँ, हमने पुलिस में कंप्लेन दे रहे हैं लगातार
और अभी भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं एफआईआर करने, क्योंकि हमारे पास वीडियो एविडेंसेस है, क्लियर है। एक तरफ से हमला हुई है, एक तरफ से अटैक था, एक तरफ का वायलेंस था, कोई क्लैश नहीं था। ये तो सबको वीडियो से पता चल रहा है। और हम मीडिया से ही, आपके जरिए भी मीडिया से जो भी लोग हमें सुन पा रहे हैं उनको यही बोलेंगे कि आप लोग वीडियोस देखिए, आप सच्चाई को देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि कोई दो तरफा चीजें नहीं थी, एक तरफा ऑर्केस्ट्रेटेड वायलेंस था। तो ये थे मेरे साथ जेएनयूएसयू की नेता आयशी घोष, एसएफआई नेता हैं। इन्होंने अपनी बात भी रखी, साथ के साथ कल रात जो हिंसक झड़प हुई उस पर भी बातचीत की, और आगे जेएनयूएसयू चुनाव में लेफ्ट का क्या कदम रहेगा उस पर भी हमारे साथ बातचीत करते हुए अपना पक्ष रखा। कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ अनमोल नाथ बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।